नमस्कार, T20 के इस खास पेशकश T20 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और मेरे साथ स्टूडियो में हैं प्रखर श्रीवास्तव और हमारे फ्लोरिडा से दो मेहमान जुड़ रहे हैं। फ्लोरिडा से डॉक्टर नीलेश मेहता और भोपाल से पूर्व टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान भी, और इन सबसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो फ्लोरिडा चलते हैं और डॉक्टर नीलेश से पूछते हैं, क्या मौसम है डॉक्टर साहब, वहाँ आज मैच की गुंजाइश है? मौसम अभी देखो, मैं स्टेडियम से बहुत नज़दीक हूँ और काफ़ी क्लाउडी है। बारिश के चांसेस है, लेकिन ओवरऑल फ्लोरिडा में स्टेट में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है गवर्नर डिसेंटिस ने। सो पानी काफ़ी है। बेसिकली क्या होगा कि आउटफील्ड कैसा है वो डिटरमिन करेगा कि आज गेम हो पाएगी या नहीं। बिल्कुल। और आज भारत की टक्कर लॉडरहिल में फ्लोरिडा में कनाडा से है। पहले भारत सुपर 8 में प्रवेश कर चुका है। कनाडा ने आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में जीत भी हासिल की है। अमेरिका और आयरलैंड के बीच मैच में बारिश का साया रहा, जिसकी वजह से टॉस भी नहीं हो सका और पाकिस्तान को बाहर होना पड़ा। पाकिस्तान सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाया और सुपर 8 की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। वो कुछ इस तरह की है, 6 टीमें क्वालिफाई कर चुके हैं। 2 टीमों के लिए क्वालिफाइंग का जो रेस है वो जारी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और अमेरिका की टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और बांग्लादेश और नीदरलैंड्स में से एक टीम को जगह मिलेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुका है। ग्रुप बी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में ठनी हुई है। और सीधे चलते अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले राजेश भाई, मैच बहुत सारे एक्साइटिंग देखे, बहुत सारा अपसेट हुआ। एक जो नेपाल मैच आज जीतते जीतते रह गया, वो एक्साइटमेंट को और काफ़ी बढ़ा गया। मतलब नेपाल भी बड़ी टीम बन के अगले बार उभर सकती है। कम से कम वो लास्ट बॉल का जो खेल है उनका फंस गया। नहीं, मैं सवेरे बात हुई थी मेरी, डॉक्टर साहब भी थे, जया जी थी आपके एंकर। मैं बोला भी था कि अब अगले 1 से 2 साल के अंदर ये समझ लीजिए कि अब एटलीस्ट 2020 में इतना आसान नहीं है। जो हम जिनको छोटी टीम मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें टक्कर देने के लिए तैयार हो जाए। और इनका असेसमेंट इस टूर्नामेंट के पहले भी हम किसी ने भी टीम ने नहीं किया। वो तो यही मान के चल रहे थे कि अरे नेपाल आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूएस आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमान आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। एक थोड़ा से हल्के से पिच बदली, हल्की सी, वो पिच ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी टीमें आप देख लीजिए बाहर हो। तो ये क्रिकेट है, बाई चांस का खेल है। इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जो चुके हैं, हम भी चुके हैं, हम लोग भी चुके हैं। तो उस चूक को लेकिन हमारी चूक ये रही कि हमने इतना नहीं चुके कि हम बाहरी हो जाए। और हम लोगों ने अच्छा किया, लेकिन हमको संभलना तो पड़ेगा। आने वाले समय में हमको संभल के रहना पड़ेगा। जी जी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ये पूरा एक एक चीज हो गई कि इस टूर्नामेंट ने पूरी सोच बदल दी है पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट एसोसिएशन की, कि भाई अब हमें डिफरेंट ढंग से तैयारियां करनी पड़ी। जी। चौहान साहब, छोटा सा सवाल। ऑस्ट्रेलिया और जो ग्रुप है उनका, उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया शायद जानबूझ के मैच ना हार जाए कहीं इंग्लैंड को बाहर निकालने के लिए। तो वैसे तो इसके खिलाफ नियम भी है कि बैन कर दिए जाएंगे कप्तान, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, देखिए ये इतना आसान नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल आसान नहीं, और एक खास करके अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बिल्कुल, मतलब पहले भी नहीं होता था। ऐसा होता नहीं है कि जानबूझ के मैच हार जाए। ये कोई हमारा लोकल टूर्नामेंट नहीं हो रहा है कि हम वहां पर अपने अपने हिसाब से हम खेल लें या कर लें। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, किसी भी टीम को छोटा नहीं आंका जाता। आप ये मत समझिए, अभी इंग्लैंड का मैच भी है तो ऐसा नहीं है स्कॉटलैंड से। कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। अभी विनय भाई ने एक शब्द यूज किया कि वो कहीं बीच में उनमें फंसे हुए हैं। फंसे नहीं, फंसे ही हुए हैं। कौन क्या करेगा कुछ नहीं मालूम। नेपाल और साउथ अफ्रीका का मैच देख लीजिए, 1 रन का डिफरेंस था। और वो 1 रन बाई का भी हो जी, सकता है, 1 रन बिल्कुल। वाइट का भी हो सकता है, 1 रन मिसफील्ड का भी हो सकता है। तो जी ये कहीं भी, मतलब ये तो खेल है, क्रिकेट है, जी ये कुछ भी हो जी, सकता है। बिल्कुल। और अच्छा हार लगा जीत का आईपीएल के अंतर हाई ये है। स्कोर्स के बाद हम थोड़े से ऐसे फंसे हुए मैच देख रहे हैं। नीलेश जी, फ्लोरिडा की बात करते हैं। जब अनुमान था कि तो ऐसा मौसम खराब हो जाएगा, या आपको दिख रहा है कि अभी तक मैच भी नहीं हुआ है वहां पे, शायद आज का मैच भी शायद ना हो,
तो ऐसे में क्या वेन्यू को बदला जा सकता था? क्या ये जो बचे हुए मैच थे कहीं और करवा देते, क्योंकि नुकसान हुआ है, पाकिस्तान बाहर हो गया बारिश के चक्कर में, और शायद आगे भी हो सकता था। ऐसा है कि अमेरिका में वेन्यूज जो है वो बहुत कम है। फ्लोरिडा है, डैलस है और न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में तुम्हें मालूम है वो स्टेडियम डिसमेंटल किया गया है ऑलरेडी। तो ये लॉजिस्टिक्स का सवाल है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट आप करते हो, लोगों ने कितने पैसे खर्च किए ट्रैवल के लिए। लोकल्स तो आएंगे लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए मतलब ट्रैवल लॉजिस्टिक्स बहुत गड़बड़ी आ जाती है। सो आईसीसी इतने कम समय में वेन्यू चेंज नहीं कर सकती। और फ्लोरिडा का वातावरण ऐसा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। तो आप अगर वेन्यू चेंज करते हो और नए वेन्यू में अगर गड़बड़ हो गई तो क्या? सो ये प्लानिंग जो है वो तो मदर नेचर है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप डॉक्टर नीलेश, आप चाहते भी नहीं होंगे, अमेरिका की टीम वहाँ पहुंची है, लेकिन आप पाकिस्तान के होटल में थे और अब जहाँ हैं वहाँ इंडिया की टीम है। इंडिया और पाकिस्तान के कैंप से क्या खबर है? सबसे ताज़ा खबर क्या है? भारत की टीम जो है बहुत अपबीट है। और सवाल ये है कि अभी चेंजेस किए जाएंगे या सेम 11 खिलाए जाएंगे। दैट इज द मेन डिस्कशन, राइट? कि भाई कुलदीप को सिराज की जगह खिलाया जाए, या जो इंग्लिश में बोलते हैं ना कि इफ इट इज नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। 11 अच्छे खेल रहे हैं, 11 को खिलाओ। क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो सब पिचेस जो है, आप कल देखिए सेंट विंसेंट में जो मैच हुई, नेपाल के लेग स्पिनर ऑफ स्पिनर ने विकेटें ली हैं। सो वेस्ट इंडीज के अंदर जो माहौल होगा, पिचेस जो होगी, वो बिल्कुल अलग होगी कंपेयर टू फ्लोरिडा। बिल्कुल। सो माहौल तो बिल्कुल, यही है। ये बहुत सारे फैंस डॉक्टर की राय है कि अगर टूटी भी चीज़ें नहीं है तो उसको मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हम और आपके पास बार बार आते रहेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद क्रिकेट जारी है। तो सुपर 8 में भारत के मुकाबले तकरीबन तय हो चुके हैं। ओपनिंग जोड़ी खासकर विराट कोहली के पोजीशन को लेकर एक्सपर्ट्स और फैंस की राय बटी हुई है। मैदान पर क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तो सुपर 8 की तैयारी है और अब तक भारतीय गेंदबाजों ने खासकर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है खुद को आजमाने का, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने का। सबसे पहले ये कोचिंग कैंप है, आरपी क्रिकेट एकेडमी है, फेमस है यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी। और सर, सबसे पहले जो इंडिया का अब तक जो विक्ट्री का जो सिलसिला रहा है वो खासकर गेंदबाजों की वजह से रहा है। पिच न्यूयॉर्क की ज़रूर ये थी। आपको लगता है ये एक मैच है जहां पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली जब अगली स्टेज पे जाएंगे तो कुछ चीज़ें हमें और ज़रूरत पड़ेगी। बैटिंग क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख सकते हैं, या कुछ प्लेयरों को चांस दे सकते हैं कि आगे चल के अगर कोई इंजरी होती है या कभी किसी प्लेयर को रोटेट करना पड़े तो हम एग्जैक्टली आइडिया लग जाए कि वो प्लेयर इस समय किस तरह से खेल रहा है या उसको टीम प्लान में उसका क्या रोल रहेगा। बहुत सारे अहमद सर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, लारा ने, सिकंदर वक्त ने मुझे लिख के भी भेजा कि विराट को नहीं चाहना चाहिए। आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने का, क्योंकि पिच अलग होगी विंडीज में? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नो डाउट बॉलर्स हमारे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि हम कम रन बना पा रहे हैं, जो ऊपर के जो बैट्समैन हैं वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो आप सही कह रहे हैं, जैसे विराट कोहली 1 डाउन आते हैं तो अगर उनको 1 डाउन करके किसी पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिनको ओपन कर सकते हैं, ये अच्छी विचार है सर। लेकिन एक पहले हम बॉलर से बात कर लेते हैं। अब तक जो ये रहा है उसमें बॉलर्स ने, अर्शदीप ने, हार्दिक पांड्या और बुमराह के तो बात ही नहीं करें। इन दोनों को मैं बहुत तेज़ 100 से फास्ट स्पीड से गेंद डालते हुए देख रहा था। आपका कौन है फेवरेट? वैसे तो मोहम्मद शमी, बट वो इंजर्ड है तो मोहम्मद शमी इंजर्ड है, करेक्ट अभी। और आपको लगता है कि बुमराह हो सकता है कि रेस्ट लें इसमें? आपको लगता है ये सिलसिला बॉलिंग ही है जो कि हमको सुपर 8 में भी जीत दिलाएगी? हाँ, विकेट के हिसाब से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब तक कौन सबसे अच्छा लगा है पूरे टीम इंडिया में? तो अब तक जैसे कि देख सकते हैं अभी वर्ल्ड कप में बुमराह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। जब विकेट्स की नीड है तब बुमराह ने निकाल के दिए हैं और अर्शदीप ने निकाल के दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अर्शदीप ज़्यादा बेटर कर रहा है। बॉलर्स लाइमलाइट में हैं। अर्शदीप वाकई, क्योंकि आईपीएल में उतना चल नहीं पाए थे। आप एकदम विराट जैसी दाढ़ी रखे हुए हैं, क्या बैटिंग ऑर्डर में चेंज होना चाहिए?
ये सब तो कोच ही बता पाएंगे जो इंडिया टीम के हैं। अरे वो आपको क्या लगता है, कोच तो बताएंगे, हम तो फैंस की तरह से पूछते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं बारीकी से। अभी जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, जीत रही है इंडिया टीम, तो पता नहीं चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ थोड़े जो स्टार्टिंग पहले के मैचेस में जो बॉलर्स ऊपर आ गए थे, जैसे अक्षर पटेल ऊपर आ गए थे, फिर ऋषभ पंत का भी डाउन नंबर 3 पे लेके आए थे। चेंज हुआ था, वो थोड़ा देखते हुए कर सकते हैं। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि विराट को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो तो एक मैच चले तो फिर अलग गेम होगा, इसलिए शायद नहीं चेंज होना चाहिए। आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर में चेंज होना चाहिए? वेल अडेप्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि सिचुएशन के हिसाब से जो सूट करेगा, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में कुछ ज़्यादा सुपर 8 दिक्कत में नहीं है। हमारा एक मैच ऑस्ट्रेलिया से भी होगा। हाँ जी, तो वो काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा, वही अच्छा होगा। टक्कर होगा। लेकिन एक मैच हमारा अफगानिस्तान से भी है। अफगानिस्तान से आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा कॉशन के साथ खेलना पड़ेगा? सर हम अपने आप को मतलब जो भी मैच अभी आने वाले हैं उसमें हम ट्राई कर सकते हैं शुभमन गिल को, जैसे हमारे पास ओपनर बैट्समैन हैं, विराट कोहली वन डाउन बेस्ट है वो उधर, तो उनको जो है हम चेंजेस करके देख सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप में अर्शदीप, ऋषभ पंत अभी वापस आए हैं बैटिंग में, वो कर रहे हैं, तो अभी हमें थोड़ा ट्राई करके देखना चाहिए। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि विराट कोहली को नंबर 3 पे आना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट है, एक अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमने देखी है। जैसे एक बच्चे ने बताया कि अक्षर पटेल को ऊपर लाए, ऋषभ पंत को लाए। बॉलिंग ऑर्डर में भी आप चेंज देखते हैं। बुमराह नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैच में देखिए तीसरा ओवर डाला, 14वां 15वां ओवर डाला, 19वां ओवर डाला, 5वां ओवर डाला। तो भारतीय टीम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ खेल रही है, लेकिन ये है कि सुपर 8 में वर्ड ऑफ कॉशन के साथ खेलना पड़ेगा, वहाँ गलतियों की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में कैथल के एक किसान संदीप कुंडू को हाल ही में टीम इंडिया की जर्सी मिली है। सिर्फ 6-7 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच उन्होंने खेले हैं। वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा के पक्के फैन हैं और इसका सबूत उन्होंने रोहित शर्मा के 35 गेंदों पर शतक से भी तेज शतक लगाकर दिया है। कहते हैं कि वो सहवाग को देखकर ही खेलना सीखे हैं और उनसे मिलने का ख्वाब रखते हैं। एबल बॉडी में T20 में सबसे तेज शतक का जो रिकॉर्ड है एक नामीबिया के खिलाड़ी के नाम है 33 गेंदों पर, लेकिन रोहित शर्मा के नाम ये 35 गेंदों पर है। लेकिन आपको बता दूं कि जो डिसेबल्ड बॉडी है, व्हील चेयर का जो क्रिकेट होता है, उसमें उससे भी ज़्यादा तेज 26 गेंदों पर एक बल्लेबाज ने शतकीय पारी खेली है, 6 छक्के और 17 चौके। तो संदीप हैं हमारे साथ और संदीप रहने वाले हैं हरियाणा के। जी सर। और जाहिर तौर पे वीरेंद्र सहवाग के फैन हैं। जी सर। वीरेंद्र सहवाग जैसे एकदम हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल सर। तो और बड़ी बात यह है कि बस 5-6 मैच इन्होंने इंटरनेशनल खेला है। एक ही बार ओपनर है हरियाणा के, कप्तानी करते हैं। एक ही इनको इनिंग बैटिंग का मौका मिला और उसमें धुआंधार। जरा अपनी बल्लेबाजी के बारे में बताइए। 60 मीटर का छक्का आप लगा रहे थे एक हाथ से। सर पिच अच्छी है, अच्छे से बल्ले पर आ रही है, तो सर हमने प्रैक्टिस भी छक्कों की है, तो सर इसीलिए पिच पर बॉल अच्छे से आ रही है, बैट का और बॉल का अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इसलिए लग रहे हैं सर। तो वीरेंद्र सहवाग क्या फैन है, उन्हीं वैसा ही खेलना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल सर, मैं उनको बचपन से ही फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसे सर खेलते थे मैं भी वैसे ही कोशिश करूँ। तो वीरेंद्र सहवाग से मिले हैं कभी? जी नहीं सर, मेरी मिलने की तमन्ना है। जी सर बिल्कुल हम एनडीटीवी के थ्रू उन पे जरूर उन तक संदेश पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। है ना? थैंक यू सर। लेकिन आप जैसे आप बता रहे थे कि 9-10 साल की उम्र में आपको पोलियो के बाद से आपने खेलना शुरू किया और फिर यहाँ तक ये जो मौका मिला है, आप टीम इंडिया की जर्सी आपके लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट? जी सर। सर अपने देश के लिए खेलने से ऊपर कुछ नहीं हो सकता सर। जब हम ये ड्रेस पहनते हैं सर, मन में एक अलग सी उमंग पैदा होती है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। जब आप हरियाणा खेले, हरियाणा के भी आप कप्तान हैं? जी सर। हरियाणा के कप्तान होके और यहाँ टीम इंडिया की जर्सी का सफ़र बताइए हमें ज़रा। सर हरियाणा में अपने स्टेट के लिए खेलना और देश के लिए खेलना सर, दोनों में अलग अलग फीलिंग होती है सर। जब आपको पता चला पहली बार, बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार पता चला था, क्या एक्साइटमेंट था इंडिया की जर्सी जब? हाँ सर मैं अपने बस अरमान रोक नहीं पाया सर। मैं जब मैंने पहली बार अपनी देश की ड्रेस पहनी तो सर उस टाइम तो मैं बस हवा में उड़ रहा सर, अपने देश के लिए बस कुछ करना है। और आप बता रहे थे आपकी 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। जी सर। फैमिली ठीक है आपको पैसे, या अब लगता है कि अब ज़िंदगी बदली है? सर अभी चेंजेस हो रहे हैं सर, जैसे फैमिली बैकग्राउंड तो बस ठीक ही है सर। इधर उधर से कैसे जुगाड़ करके हम ट्रैवल करते थे सर। ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती है, व्हील चेयर के साथ सर ट्रैवलिंग करना,
उतारने में, चढ़ाने में। लेकिन सर मैं थैंक्स करना चाहूँगा DCCI का और WCI का कि इन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और आशा करते हैं कि हमें इससे भी ऊपर कुछ बढ़ के मिले ताकि हमारी ज़िंदगी बदल सके और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चलिए, एक तस्वीर बदलने की एक झलक तो यहाँ ज़रूर मिलती है। आपके जैसे आप कह रहे थे कि सहवाग के फ़ैन हैं, मौजूदा भी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी इस टीम में किसको पसंद करते हैं, कैसे देखते हैं टीम इंडिया का सफर? सर मैं शुभकामनाएं देता हूं टीम इंडिया को, वो कप जीत के अपने देश लेकर आए। और मैं टीम इंडिया में सर रोहित शर्मा और युजवेंद्र चहल का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। युजवेंद्र चहल को अभी मौका मिला नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से उनको दोनों क्यों पसंद है? सर रोहित शर्मा सर टॉप क्लास बैट्समैन है, और कप्तान तो कैप्टनसी तो उनकी सुपर्ब है। और युजवेंद्र चहल सर जो फ्लाइटेड करते हैं पूरे जिगरे के साथ, डरते नहीं, छक्का लगेगा क्या होगा, मुझे उनका वो पसंद है। अच्छा, अगर आपसे सलाह मांगे रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में, तो इस टीम को क्या एक सलाह देंगे? सर उन्हें सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है सर, हमारा मतलब अगर उन्होंने दोस्ती यारी में पूछ लिया, आप भी बैट्समैन हो, ओपनर बैट्समैन। जी नहीं सर, बस मैं उनको ये कहूँगा कि अपना नेचुरल गेम खेलें और बस यही, और वर्ल्ड कप जीत कर अपने देश के लिए। चलो, कम से कम आपने ये कहा कि नेचुरल गेम खेलने, नहीं तो हिंदुस्तान में हर दूसरे आदमी के पास रोहित शर्मा के लिए एक सलाह है। नहीं सर, उनको सर वो तो सुपर हैं सर, उन्हें सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं इसलिए हैरान हूँ कि 26 गेंदों पर सेंचुरी लगी है, सिर्फ इसलिए नहीं, इनको अगर आप बल्लेबाजी करते देखें, वो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें एक हाथ से 60 मीटर जो दूर बाउंड्री है उसका छक्का मार रहा है, और जो जज्बा है वो कमाल का है, वो काबिल तारीफ़ है। नोएडा से कैमरामैन सुशील राठी के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। फ्लोरिडा में बारिश और फ्लैश फ्लड की इमरजेंसी ने अमेरिका और आयरलैंड का मैच नहीं होने दिया। इसका सीधा असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। पाकिस्तान की टीम सुपर 8 स्टेज में नहीं पहुंच सकी, और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। आपने स्टांस लिया है जी, और आप वहाँ से बुमराह जो है उसने भागना है वहाँ से। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि 2-3 चीज़ें आप क्या करने वाले? जसप्रीत बुमराह भागा है, बाबर आजम ने अब क्या सोचा है? तो पहले लंबे सांस आप उससे निकल आए हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक पाकिस्तानी शो में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा और बाबर आजम की गुफ्तगू को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद तो आग बबूला है। बाबर आजम को लेकर वो कह रहे हैं कि काहे का किंग। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूंगा जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। और पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप से पहले आर्मी ट्रेनिंग का तो जबरदस्त मजाक बनाया जा रहा है। भारत में भी और पाकिस्तान में भी ये मजाक का विषय बना हुआ है। वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मोमिन साकिब अपने ही अंदाज में छाए हुए हैं। जीत के आप इतना गरीब हो कि आपने खाने की रात की बुकिंग करा ली हो, आपने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली हो, फिर आप किस तरह हार सकते हैं? ये मैच हमारे हाथों में था ऐसे। वाह वाह। कुछ फैंस मशहूर क्रिकेट शो पवेलियन की ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। एक नजर इस पे भी डालिए। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का आज सुबह निधन हो गया। वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उनके निधन की खबर से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है।